फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैंने शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट किया है। बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा अजीब सा ही हो रहा है। घर में कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सुबह से बिस्तर ना ऐसा ही पड़ा हुआ है। मतलब कि सुबह जब उठे थे पलक और मैं यहाँ सोए थे, तो तब से ये बिस्तर मैंने सही किया। मतलब कपड़े वगैरह तो तह कर दिए थे। फिर उसके बाद सारा कुछ, अब की पता नहीं क्या छुट्टियां हो गई हैं, तो दिन भर यहाँ कहीं टेबल से कुछ निकाल रहा है, कहीं अलमारी से, तो पूरा फैला के रखा है। देखो, स्कूल बैग भी यहीं पे रखे हुए हैं, बिल्कुल खुले छोड़ रखे हैं। मतलब बच्चों को ना बिल्कुल वो नहीं है कि हाँ 1-2 दिन अगर रेस्ट दे रखा है तो कम से कम बैग तो संभाल के रख दें। पलक तो ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने ऐसे ही छोड़ दिया होगा। अक्की ने भी ऐसे ही छोड़ रखा है। तो अभी मेरा दिन के मैंने बर्तन भी नहीं धोए हैं, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। ऐसे ही बैठी थी मैं, क्योंकि होता है ना जब रात को अच्छे से नींद नहीं आती, आप पूरी नींद नहीं होती है, तो फिर दिन में भी कुछ करने का मन नहीं करता है। बस अभी बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, उनका रिज़ल्ट पे आ चुका है। मतलब जो टेस्ट हुए थे ना, उनका भी वो बता दिया मैम ने, तो दोनों का अच्छा था, अच्छा है। मतलब अभी अब देखो, अभी तो खैर फर्स्ट टेस्ट ही चल रहे हैं, PT1 फर्स्ट बार टेस्ट ही हुए थे। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चे कैसा करते हैं ना। अभी तो 2-2 ही चैप्टर आने वाले थे, आगे का फिर पता चलेगा जब बच्चे आगे और पढ़ेंगे फिर। और आजकल ना थोड़ा ही वीडियो बना रहता है, फ़ोन इतने गर्म हो जा रहे हैं, टेम्परेचर इतना हाई है बाहर का ना, बता नहीं सकते। 55। कौन है? हाँ वो दीदी को आप अच्छे से समझाते ना। दीदी मेरे पीठ को मार के गई है। क्यों मारा? दीदी की मैंने ना ऐसा आ रही थी, मुझे ऐसे ही हल्का सा टच करके गई। वो कर, कुल्ला कर ले। ब्रेड खाया था ना अभी, बिना कुल्ला करे मत रहना, मुंह में लगाया, धो ले उसको। फ़ोन बहुत गर्म हो जा रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो मैं फटाफट से बिस्तर सही कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और ये टेडी बेयर की हालत तो आप देख ही सकते हो, बिल्कुल इसकी हालत ऐसी हो गई है ना, मैं क्या बताऊँ। मैं सोची थी घर में ही कुशन बनाऊँगी, तो ये कह रहे हैं घर में अच्छे से नहीं बन पाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा रुई है। तो ऐसा करते हैं, 2 अच्छी तकिया बना लेते हैं, क्योंकि ना इसमें रुई अच्छी वाली है, वाइट वाली, फाइबर वाली। तो इसको मैं बाहर यहाँ पर गद्दे बनाते हैं ना एक भैया, उनको दे के आऊँगी। इस सैटरडे संडे देखूँगी अगर टाइम होगा तो, नहीं तो फिर बाद में बनाएंगे। थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा ना। अभी तो बाहर निकलने जैसा ही नहीं हो रहा है। मतलब और शाम को भी अगर आप 6-7 बजे भी बाहर निकल रहे हो ना, गर्म ऐसी लू चल रही है, मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। गर्मी से तो ना हालत डाउन हो रखी है। तो मैं अभी बर्तन धो लेती हूँ किचन के, थोड़ा बहुत एक गैस वगैरह ये यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और ये हमारी फ़ोटो देखो, पलक और मैंने सेम ड्रेस पहनी थी। पलक और मैंने सेम ड्रेस पहनी थी, हम इंडिया गेट घूमने गए थे। पलक छोटी सी थी तब, देखो ये UKG में पढ़ती होगी, किसी चीज़ के लिए गुस्सा हो रही थी, तो इसके पापा ने ऐसे चलते चलते फ़ोटो खींच ली, कितनी क्यूट लग रही है। और ये मेरी है। इस ड्रेस में भी वो हुआ था, ये ड्रेस जो मेरी वाली ड्रेस है, ये मैं पहले लेके आई थी, और पापा ने ये ड्रेस देखी भी नहीं थी, पलक के दादाजी ने। तो वो आए थे, हम लोग तब सरोजनी में रहते थे, तो पापा आए, पलक के लिए ऐसे ही मतलब सरोजनी घूमने चले गए थे, पास में ही थी सरोजनी मार्केट। घूमते घूमते ही मतलब कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आते थे। तो पलक के लिए ये वाली फ़्रॉक ले आए थे, मैं इतना खुश हो गई थी, मैंने कहा तो मैचिंग की होगी। पलक के उसमें बेल्ट थी, मेरी उसमें थोड़ा सा ऊपर नेक में डिज़ाइन था, बाकी सारी मैचिंग थी। जब भी मैं इसको पलक और मैं पहन के जाते थे ना, सब मतलब ऐसे बोलते, देखो मैचिंग मैचिंग, देखो मैचिंग मैचिंग। पलक को अभी भी शौक़ है, वो बोलती है मम्मा मैचिंग वाली ड्रेस लो। तो मैं काफ़ी ढूंढती हूँ, लेकिन ना कुछ अच्छा पसंद नहीं आता। मैं सोचूँ खुद से मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं बनाऊँगी तो कपड़ा ला के अच्छे से बनाऊँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलो अभी मैं काम कर लेती हूँ, बातें करे करे कितनी देर हो गई, मैं इतना बोल जाती हूँ ना, मेरे समझ ही नहीं आता। चलो मिलती हूँ आपसे। मैं रुको, मैं खोल रही हूँ, रुक जा, वहाँ रख दे जहाँ पे था।
100 रुपए का दिया यार इसमें तो। क्या अनार का जूस छोटा कहाँ से लाए? कॉम्प्लेक्स से लाया जाता दवाई। अच्छा स्मॉल इतना, और वो तो 80 का- सीखा देते हैं ना, वो 80 का देते हैं। अलग अलग है सबका रेट। आज बच्चों ने स्पेशल डिमांड की थी पापा से। एक ने बोला था अनार जूस लाना, एक ने बोला था क्या, दूसरे के लिए क्या लाए हो? बनाना शेक। तो दोनों की मर्जी के हिसाब से पूछा, मुझसे तो पूछा ही नहीं क्या लाना है। बेटा अभी पीना पड़ेगा, फिर ये कड़वा हो जाएगा। अक्की मैं कौन सा सुंदर डब्बा है ना। इसके अंदर कौन सा शेक होगा? तेरा स्ट्रॉ कहाँ है? बताओ। कहाँ है? ले बोल। अनार का है। दिस वन इज अनार। और ये खोलो जल्दी। पहले ये मुझे पीना है। एक चक्की मुझे पीने से पहले तो फ्रेंड्स शाम को मिली थी आप लोगों से मैं, जब बच्चों का मिल्क शेक वगैरह आया था वो उन्होंने पिया। तो और अभी हो रहा है शाम के, रात के बज रहे हैं 9:30 पूरा हो चुका है। तो खाना मैंने बनाया था आलू मेथी की सब्ज़ी दही डाल के, और दाल क्या बची हुई थी उसका आटा गूंद के रोटी बनाई थी। तो सबको पसंद आई सब्ज़ी, थोड़ी सी बची है, मैंने अभी नहीं खाया, मैं सुबह खाऊंगी। अभी मेरा खाने का मन नहीं था, तो ना 2 दिन से कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। 2 दिन से मतलब व्लॉग बनाने का कोई मन ही नहीं था, इसलिए मेरे पास जो, और आप लोग पूछ रहे थे ना कि मुझे कमेंट आया था दीदी आपकी सासू माँ तो मुझे अभी पिथौरागढ़ में दिख रही थी, तो आप ये वीडियो कब का डाल रहे हो? तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरे पास बहुत सारे वीडियो रखे हुए हैं। वैसे जो ये वीडियो मैंने डाला था वो मैंने पिछले चैनल में भी डाला था, तो मेरे पास अभी भी था, तो मैंने वो चीज़ आपके साथ शेयर कर दी कि हम लोग तीर्थ पे गए थे। पहले हम लोग उड़ीसा गए, फिर हम द्वारकाधीश गए, तो वो क्लिप्स मेरे पास थी, वीडियोस थे, तो मैंने वही डाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी गए, अभी हम नहीं गए हैं कहीं, तो वो पहले के ही थे, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और भी हैं, जिस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी उस दिन मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी, मैंने आपको पहले भी बताया। वैसे मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था, मैंने कहा मैं ऐसे भी बोल के बता देती हूँ, क्योंकि जैसे मैं 1-2 दिन के बीच में वो डालते रहती हूँ ना, फिर लोग मतलब वो जो पिथौरागढ़ वाले हैं जो मुझे जानते हैं, मम्मी लोगों को भी जानते हैं, तो वो ये सोचते हैं इनकी मम्मी तो इधर है, ये कहाँ से वीडियो डाल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फ़िलहाल अभी सब्ज़ी वगैरह सब मतलब बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया है, पलक गई है वॉशरूम। तो 2 दिन से ना बहुत मूड ख़राब है, मतलब फ्राइडे के दिन बच्चे जब पलक स्कूल से आए, उसने मुझसे आके यही बोला कि मम्मा मुझे ना दिन में फूड ब्रेक होता है, उस टाइम मुझे फ़ीवर आया था, तो मुझे लगा उसको ऐसी गर्मी लगी होगी, तो मैंने ऐसे ही मतलब वो कर दिया, आके उसको नहलाया धुलाया, उसके बाद खाना वाना अच्छे से खाया, ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसको ना शाम से फ़ीवर आना शुरू हुआ, इतना उसको फ़ीवर आया। पहले हम लोग यही करते हैं ना, डॉक्टर के पास जाने से पहले घर में जो दवाई रखी है वही खिलाते हैं। तो मैंने पहले उसको क्रोसिन दी जितनी देनी चाहिए उसकी एज के हिसाब से, लेकिन उसका फ़ीवर बिल्कुल नहीं उतर रहा था। फिर इससे पिछले बार जब उसको वायरल फ़ीवर आया था, तो तब हमने उसको एंटीबायोटिक और डोलो की एक जो डॉक्टर ने बताई थी, हमने उसको बाहर सिविल में दिखाया था, तो उन्होंने जैसे बताया था वैसे हमने दवा दी। तो इस बार भी हम लोग जो है, मेरे हस्बैंड अपने हिसाब से पैरासीटामोल लेके आ गए, जिसमें एंटीबायोटिक वो सब मिक्स था, तो कैल्शियम वगैरह सब कुछ मिक्स था ताकि बच्चे को वीकनेस भी ना आए। तो उसने पी लिया, ठीक है, उसमें उसका फ़ीवर उतर रहा है चढ़ रहा है, मतलब फ़ीवर 102 103 आ रहा था, तो टेंशन हो रही थी। परसों रात तो ऐसे ही पट्टी लगा के निकली। फिर उसको आज सुबह मेरे हस्बैंड जो परसों ऐसा हुआ, तो फिर सुबह उसका फ़ीवर ठीक हो गया था, उसका फेस भी ठीक था, मतलब उसका फेस इतना काला पड़ गया, इतना काला मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब शक्ल से उसके कलर से उसको कोई ऐसा लग रहा है अलग ही लड़की है, बिल्कुल ही अलग हो गया उसका फेस। तो फिर कल सुबह थोड़ा ठीक थी। मैं इसलिए बता रही हूँ ना आपको, क्योंकि आजकल ऐसा ही वायरल चल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप घर में उपचार ना करें, सीधे हॉस्पिटल ले जाएं बच्चों को। इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ आपको कि क्या क्या सिम्टम्स है। उसके बाद सिम्टम्स ये थे, उसके गले में ना दर्द हो रहा था, और हल्का हल्का दर्द था, मुझे लगा जुकाम होने वाला है, गले में दर्द था, फिर उसको जुकाम सा लगा,
फिर उसको एकदम से फीवर आया और इतना गंदा उसके गले में दर्द हो रहा है ना, नमक वाली चीज़ वो कुछ खा ही नहीं पा रही है। उसको देख के मुझे अजीब सा लग रहा था। परसों सुबह फिर ठीक थी, तो दिन से क्या हुआ, उसको मैंने उसको नहलाया धुलाया अच्छे से, उसके बॉडी में दाने निकल गए। खुजला रही है, उसके बॉडी में दाने निकल रहे हैं, खुजला रही है, उसके बॉडी में दाने निकल रहे हैं। तो वो चीज़ शाम होते होते बहुत ज़्यादा हो गया था। कल संडे की बात है ये। तो फिर कोई हॉस्पिटल खुला नहीं था। हमने सिविल में जितने भी हॉस्पिटल थे सब जगह मेरे हस्बैंड ने कॉल किया, तो उन्होंने बोला संडे को नहीं खुलता, डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं। हम अपने आर्मी हॉस्पिटल में भी ले जाते हैं, वहाँ भी इमरजेंसी में उसको पैरासीटामोल ही दे देते। तो यहाँ पे हमारे यहाँ एक मेडिकल स्टोर है, हम वहाँ से उसके लिए दवा लाए थे। उन्होंने दाने देख के उसको ईचिंग की दवाई दे दी और एक PCM दे दी जिसमें सब कुछ मिक्स था। तो फिर भी उसको रिलीफ न मिले। कल रात ऐसे निकली ना, मतलब कल की रात काटनी मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। तो मतलब पलक 2 मिनट सोएगी फिर घूमेगी, 2 मिनट सोएगी फिर खुजलाएगी इधर उधर। मतलब मैं 1 मिनट के लिए नहीं सोई कल रात। सुबह 4:30 में हस्बैंड उठ जाते हैं, अपना फ्रेश होके वॉकिंग वगैरह जाते हैं 5 बजे, तो मैं भी उनके साथ ही चले गई थी। तो कल रात ऐसे ही निकला। आज सुबह फिर वो मेरे हस्बैंड लेके गए उसको वहाँ अपना आर्मी हॉस्पिटल में लेके गए। तो आज उसको मतलब जो दवा दी थी, डॉक्टर ने यही बोला कि हर वायरल अलग होता है, हर वायरल में दवा अलग होती है। हाँ, PCM आप खिला सकते हो, लेकिन हर वायरल ऐसा नहीं होता कि आप उसमें एंटीबायोटिक खिलाओ। तो पहले आप डॉक्टर को दिखा लो, उसके बाद ही मतलब सोचना कि हमें ये देना है वो देना है। तो मतलब इतना अजीब सा लगा, हमने कहा उसको परसों ही दिखा देना चाहिए था। लेकिन ये होता है ना, जुकाम का फीवर 3 दिन रहता है, इस वजह से हमने सोचा ऐसा ही हुआ होगा। तो अभी आज तो अभी तो थोड़ा ठीक है वो, उसको अभी फीवर नहीं आया। अभी धीरे धीरे मैंने उसके लिए आलू मेथी की सब्ज़ी में एक रोटी ऐसे ही अच्छे से उसको मिक्स करके उसको दे दिया था। एक बाइट रोटी की ले रही थी, एक सिप पानी की ले रही थी, ऐसे उसने निकला। मतलब गले में जलन हो रही होगी ना, थोड़ा सा खराश सी हो रही थी। फिर उसको मैंने सेंधा नमक डाल के उसको गरारा भी करा दिया है। अभी क्रीम भी लगा दी उसको, लैक्टोकैलामाइन करके लोशन दिया था डॉक्टर ने, लिखा था। ये गए थे लेने के लिए, लेकिन इन्होंने बोला फिर जैसे ही उन्होंने निकाला दिखाया देने के लिए, तो उन्होंने बोला ये तो मेरे पास घर में मैं ये खुद ही लगा लूँगा। तो अभी लगाया, वहाँ पे रखी हुई है। तो बस अब इसको सुला रही हूँ मैं, सो जाएगी। उसको फ्री रखा है मैंने, बस अंडर शर्ट में सुलाया और निक्कर पहना के सुलाया और चादर उड़ा दूँगी, क्योंकि गर्म कपड़े पहन लिए ना उसको ज़्यादा इचिंग हो रही है। तो ये वायरल ना बहुत गंदा आया है और डॉक्टर ने साफ साफ बोला घर में और लोग हैं तो उनको भी दूर दूर रखो, ये वायरल सभी को हो सकता है। हमें अपनी चिंता नहीं है क्योंकि हम बड़े हैं, हम सहन कर सकते हैं। छोटे की चिंता है क्योंकि उसको थोड़ा सा भी फीवर आता है ना, वो बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाता है। तो बस यही था, मैंने कहा आप लोगों को बताती हूँ। आपका कमेंट आया था कि वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। अब इनके सर में तेल डालती हूँ फिर वीडियो एंड करती हूँ। बेड नीचे वगैरह उठा के लाई हूँ बाहर से। ये सारे जूते मैंने कल धोए थे, आज मतलब कल ही सूख गए थे, तो कल रात को बाहर रह गए थे, अभी लेके आई हूँ। इसमें ये काला दाग रह गया है जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं फेविकॉल है क्या है। तो ये सब मैंने धो दिए। बच्चों की छुट्टी हो गई है तो इनको मैं अच्छे से इनको पैक करके रखती हूँ। अभी पैक तो सुबह करूँगी, फ़िलहाल इनको ऐसे ही रख दूँगी सूरैक में। इनके सर में तेल वगैरह डाल के अभी मैंने भी नहा लिया है, हाथ मुँह वगैरह अच्छे से वॉश कर लिया, फेस वॉश, और बॉडी में 2 मग्गे पानी डाल के मैक्सी पहन लिया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना। बिना अगर ऐसे ही सो तो एक तो दिन भर पसीना रहता है, फिर शाम को वॉकिंग जाते हैं उसका पसीना हो जाता है। अगर ऐसे सो जाओ ना गलती से तो रात भर भी खुजली होने में रहती है और इसी चीज़ से घमौड़ियाँ या फिर जो दाने होते हैं ना वो होते हैं। लेकिन मैं तो बच्चों को भी अच्छे से रोज़ शाम को नहला के ही सुला रही थी, लेकिन पता नहीं उसको कैसे ऐसा दाने वाला हो गया, बहुत ज़्यादा दाने हो रहे थे। अब देखो सुबह तक कैसे होते हैं। वैसे डॉक्टर ने बोला है कि ठीक हो जाएगा, अगर फिर भी असर नहीं लगता आपको तो 2 दिन के बाद और दिखाएंगे। मतलब मंडे को दिखाया है, तो अगर ठीक नहीं होगा तो फिर वेडनेसडे और दिखाना पड़ेगा हमने। तो वैसे तो मैं सोच रही हूँ भगवान करे कि ठीक हो जाएगी, क्योंकि ना बहुत परेशान हो गया। उसका फेस अगर मैं आपको दिखाती ना फ़ोन में तो फिर भी ठीक लगेगा, नॉर्मली आप उसको देखोगे ना अलग ही हो गई है बिल्कुल। अभी सो गई है। तो मैं बस आज का वीडियो मेरा बस इतना ही था। मैंने बस आप लोगों को यही बताना था कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा बातें भी बतानी चाहिए ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। आज तो बस बातों बातों में वीडियो ख़त्म हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया होगा, बातें भी लंबी हो जाती हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताएगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।